हाँ, कल यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म हो गया था, समझ में आया था? घर पे जाके पढ़ाई करी है? तो कल हमने देख लिया था कि नॉन यूनिफॉर्म जो होता है, यूनिफॉर्म तो समझ में आ गया था। अब जो हमने कल क्या देखा था कि नॉन यूनिफॉर्म जो है वो हमारे ज्यादा काम का नहीं है, क्योंकि उससे हमको कुछ ज्यादा समझ में आता। तो अगर ऐसा है, और हमने ये भी देखा था कि दुनिया में ज्यादातर जो मोशन है वो कैसा है? नॉन यूनिफॉर्म है। कैसा है? तो अगर हम मोशन को समझना चाहते हैं तो हमको एक ऐसा काम करना पड़ेगा जो कि नॉन यूनिफॉर्म को कन्वर्ट किस में कर देगा? यूनिफॉर्म में। तुम सोच के देखो कि अगर हम यहाँ से आगरा जा रहे हैं तो कल जैसा कि मैंने बताया था, जाते हुए कभी हम तेज भी गाड़ी चलाएंगे, कभी धीरे चलाएंगे, कभी ब्रेक लगाएंगे, कभी रुक भी जाएंगे, और कभी खाली रोड मिलेगी तो बहुत तेज भी चला लेंगे। तो ये जो मोशन है वो सुनने में ही कैसा लग रहा है? नॉन यूनिफॉर्म लग रहा है। बट तुम मुझे बताओ कि क्या हमको इसमें किसमें मुरैना से आगरा जाने के लिए क्या निकालनी पड़े? स्पीड निकालनी पड़े, तो हम निकाल पाएंगे? तो अब आगे कॉन्सेप्ट आने वाला है किसका? एवरेज। अब एवरेज स्पीड पढ़ने से पहले सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि ये जो एवरेज है वो क्या होती है। क्या हम एवरेज पहले भी निकाल चुके हैं किसी चीज की, या फिर तुम लोग पहली बार देख रहे हो कि एवरेज क्या होता है? बताओ मुझे। ठीक ठाक, तो वो एवरेज अलग बात हो गई। हाँ, गाड़ी का एवरेज जो होता है वो भी एवरेज है, वो तो एक एग्जांपल हुआ। पर एवरेज का मतलब क्या है? हम एवरेज से समझते क्या है? जब तक तुम एवरेज नहीं समझोगे तब तक तुमको एवरेज स्पीड के बारे में कुछ भी पता नहीं लगेगा। एवरेज क्या होता है पता है किसी को? गाड़ी का नहीं, मतलब गाड़ी का तो होता ही है, बट गाड़ी के अलावा गाड़ी का एवरेज होता है, तो वो तो एक एवरेज का एग्जाम्पल हुआ। एवरेज होता क्या है हमको वो समझना। सवाल समझ में आ रहा है मैंने क्या पूछा है? तो जैसे इसने गाड़ी के एवरेज की बात करी, मान लेते हैं कि कोई भी कार है, ठीक है, जैसे हमारी जो कार है वो लगभग लगभग कितना चलती है? 15 किलोमीटर पर। अब बेटा एक बात बताओ, ये जो मैंने निकाला है, ये जो मैंने नंबर दिया है वो क्या है? एक। अब तुम पहले ये समझो कि एवरेज का मतलब क्या होता है। मैंने अगर बोला है कि मेरी गाड़ी जो है वो 1 लीटर में 15 किलोमीटर चलती है, तो क्या ऐसा हमेशा होगा, या फिर ये बस एक एवरेज है, ये बस एक ऐसा नंबर है जो कि सबको मिला के आ गया? सोच के देखो, हमेशा नहीं होगा ना। अगर मैं अपनी गाड़ी लेके जंगलों में चला गया, वहां पे ऊबड़ खाबड़ रोड है, तो बताओ एवरेज कम आना चाहिए कि ज्यादा? बहुत कम एवरेज आएगा। वही मैं अपनी गाड़ी को लेके अगर हाईवे पे गया तो गाड़ी जो है बिल्कुल मक्खन की तरह चलेगी आराम से, तो एवरेज कैसा आएगा? तो एवरेज क्या है? अच्छा, इसी तरीके से तुम लोग क्या निकालते हो? तुम्हारे पेपर होते हैं तो तुम लोग क्या निकालते हो? परसेंटेज। किसी बच्चे की बेटा 80% आई है, किसी बच्चे की, उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ क्या है? कि उसके प्रत्येक सब्जेक्ट में 100 में से 80 नंबर आए हैं। क्या उसका अर्थ यही है? यही है उसका अर्थ, यही है। तुम सोच के देखो, जैसे कि तुम लोग, तुम्हारे जैसे पेपर होते हैं तो तुम मैथ्स का होगा, इंग्लिश का होगा, एसएसटी का होगा, हिंदी का होगा और साइंस का होगा। अब मेरे को बताओ कि एक बच्चा है, उसके बेटा नंबर आ रहे हैं 80 80 80 80, और एक बच्चा है उसके इसमें 75 आ गए, इसमें 85 आ गए, इसमें 80 ही आए, इसमें 90 आ गए और इसमें 70 आ गए। ठीक है, इस तरीके से क्या आ सकते हैं? क्या आ सकते हैं? और आते भी इसी तरीके से हैं। सबके 80-80 तो किसी में नहीं आते, क्योंकि हमने क्या पढ़ा कि ज्यादातर चीजें कैसी होती है? नॉन यूनिफॉर्म। अब तुम बताओ कि अगर हमको समझना है कि कैसा क्या हिसाब किताब है, तो मेरे को बताओ कि परसेंटेज से, एवरेज से क्या हमको समझ में आता है कि क्या हो रहा है या क्या हो रहा होगा? क्योंकि अगर मैं बोलता हूं कि एक बच्चा है, इसके 90% नंबर आते हैं, तो हर कोई क्या समझेगा कि ये बच्चा जो है वो पढ़ने वाला बच्चा है, समझदार बच्चा है। अगर मैं बोलता हूं कि एक बच्चा है, उसके मैथ में इतना, इंग्लिश में इतना, इसमें इतना, इसमें इतना, इसमें इतना, तो वो समझने को तो समझ सकता है, पर फिर उसको समझने के लिए क्या करना पड़ेगा? बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा कि अच्छा क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। पॉइंट समझ में आ रहा है? क्या किया? अच्छा, तुम जोड़ के देखो, क्या ये दोनों नंबर बराबर हो रहे हैं? क्या जोड़ के देखो, बराबर हो रहे हैं।
इसमें देखो 80 में से 5 कम, तो इसमें 80 में से 5 ज्यादा, इसमें 80 के बराबर, इसमें 80 में 10 ज्यादा, इसमें 80 में 10 कम, तो बराबर हो गया कि नहीं हो गया? बराबर हो गया कि नहीं हो गया? तो तुम बताओ कि परसेंटेज ने क्या किया, नॉन यूनिफॉर्म को किस में कन्वर्ट कर दिया? यूनिफॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अगर हम गाड़ी को धीरे धीरे तेज तेज धीरे धीरे तेज तेज चलाते हुए 2 घंटे में कहाँ पहुंचे? मुरैना से आगरा। 2 घंटे में कहाँ पहुंचे? मुरैना से आगरा, जो कि कितनी दूर है? 80 किलोमीटर दूर। 2 घंटे में पहुंचे। तो तुम बताओ कि हमारी एवरेज स्पीड क्या आ जाएगी? 80/2, 80 किलोमीटर 2 घंटे में, तो कितनी आ गई? 40 किलोमीटर। अब आराम से सोच के बताओ कि ये जो हमारी 40 की स्पीड आई है, तो क्या हमने मुरैना से आगरा में हमेशा 40 की स्पीड मेंटेन करी होगी? नहीं करी होगी ना। पर ये नंबर आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि एक आदमी जो आराम आराम से जैसा मन करे तेज धीरे करके जा रहा है, वो भी आगरा पहुंचेगा। और अगर हम ट्रेन से जाए, मान लो, जो कि बिल्कुल कहीं नहीं रुके, 40 की स्पीड से लगातार चलती रहे, तो वो भी कितनी देर में पहुंचेगा? 2 घंटे में पहुंचेगा। बट यूनिफॉर्म हमको समझ में आता है, नॉन यूनिफॉर्म हमको समझ में, पॉइंट समझ में आ रहा है। एवरेज क्या है? एवरेज क्या है कि कम ज्यादा जो भी है उन सबको आपस में एक दूसरे में बांट दो, तो एक क्या आ जाएगा? बीच वाला नंबर आ जाएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? एवरेज क्या है समझ में आ रहा है? परसेंटेज हम निकालते हैं, वो क्या होता है? यही तो होता है। जैसे तुम देखो कि 80% आनी थी, 80 5 कम, तो इसमें 5 ज्यादा, तो कवर हो गया। इसमें 10 ज्यादा, इसमें 10 कम, तो कवर हो गया। एवरेज क्या है समझ में आ रहा है? एवरेज आगे भी आने वाला है। आगे तुम्हारा जो मैथ्स में चैप्टर 14 है स्टैटिस्टिक्स, उसमें एवरेज आएगा। समझ में आ गया सबको? कोई दिक्कत है? तो एवरेज स्पीड क्या बता रही है? एवरेज स्पीड बताती है कि आप कितना चले हो, कैसे चले हो, कोई मतलब नहीं है, आप क्या करो। अच्छा, एवरेज में हम कर क्या रहे हैं? अगर हम अपनी परसेंटेज निकालते हैं, तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं कि ऑब्टेन मार्क्स, फॉर्मूला याद है? ऑब्टेन मार्क्स अपॉन टोटल मार्क्स इनटू, ठीक है। अब जब हम ऑब्टेन मार्क्स बता रहे हैं, तो हमने क्या किया? सबका जोड़ लगा दिया, और तो कुछ नहीं देगा कि किसमें कितने, क्या कुछ नहीं, हमको क्या करना, हमने क्या किया? सब में जोड़ लगा दिया। तो एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं? तुम देख लो, यहां पे क्या लिखेंगे? टोटल डिस्टेंस अपॉन, कुछ दिमाग लगाने की जरूरत, कुछ दिमाग लगाने की जरूरत। जब मैंने मुरैना से आगरा की बात करी, मैंने एवरेज स्पीड निकाल दी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। मैंने पूछा क्या कि तू कहाँ पे रुका था? बाबा देवपुरी पे प्रसाद चढ़ाया कि नहीं? चंबल पे कुछ फेंका कि नहीं फेंका? बीच में टॉयलेट करने रुका कि नहीं रुका? मैंने कुछ पूछा क्या? क्या ऐसा होता है? रुकते हैं बीच बीच में, पर मेरे को कोई मतलब नहीं है। 2 घंटे में पहुंचा, कितना पहुंचा? 80 किलोमीटर, एवरेज स्पीड आ गई। कोई दिक्कत है? तो याद क्या रखेंगे कि एवरेज स्पीड क्या है? अगर लिखने के लिए आती है तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल, ये तो हो गया फॉर्मूला, पर उससे समझना क्या है, उसका काम क्या है, ये तुमको समझ में आ रहा है? ये तुमको समझ में आ रहा है? एवरेज स्पीड की मदद से हम नॉन यूनिफॉर्म को भी यूनिफॉर्म में कन्वर्ट, और फिर उससे हम क्या करते हैं? उससे हम मोशन को आसानी से समझ। तो ये तुम लोग देख लो, फिर अपन आगे बढ़ रहे हैं। सवाल दिया एक, तुम सवाल लगा के देखो तुमसे हो रहा है क्या। An object travels 16 meter in 4 seconds, then another 16 meter in 2 seconds. What is the average speed of the object? Very good. बोल रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है, शुरू के 16 मीटर कितने में चल रहा है, फिर अगले 16 मीटर कितने में चल रहा है। अब मेरे को बताओ, क्या ये यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है? क्या है ये? नॉन यूनिफॉर्म। हाँ, इसमें क्या बोल रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है, वो 16 मीटर चल रहा है शुरू के 4 सेकंड में, और फिर 16 मीटर चल रहा है 2 सेकंड में। इसने बोला है कि क्या बता दो इसकी एवरेज। अब तुम बताओ कि एवरेज स्पीड क्या होती है। जिन बच्चों को नहीं आया मैं उनसे पूछ रहा हूँ कि एवरेज स्पीड में मैंने क्या बताया, बीच में क्या किया है, हमको कोई मतलब नहीं है। तुम तो बस क्या बता दो कि कितना चला है टोटल, और कितनी, क्या है ये एवरेज स्पीड, क्या है ये, कितना चला है, हमको पता है एवरेज स्पीड कितनी होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन, कोई मतलब नहीं है कि वो कितना क्या कैसे, कुछ नहीं करना हमको, टोटल टाइम अपन लिख देंगे। तो बेटा एवरेज स्पीड निकालनी है हमको, तो हम क्या करेंगे, 32 चला है और कितने में चला है, तो कितना आ जाएगा, इसको काट देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 16/3 मीटर पर, 16/3 मीटर पर सेकंड। अच्छा, एक और बात बतानी थी जो कि रहेगा, यूनिफॉर्म मोशन अगर है, कौन सा मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन,
तो यूनिफॉर्म मोशन जो है वो क्या बोलता है कि शुरू से लेके एंड तक कैसा रहेगा, एक समान। कैसा रहेगा? अब हमने पढ़ लिया है कि मोशन जो है वो क्या कर रहा है, समय के साथ अपनी जगह बदल रहा है। तो यूनिफॉर्म मोशन जो है वो कब तक यूनिफॉर्म रहेगा? बस एक बात बता दो, कोई एक इंसान है अगर वो चल रहा है तो वो यूनिफॉर्म मोशन अगर मान लो कर रहा है, हमने मान लिया, तो वो कब तक यूनिफॉर्म रहेगा? जब तक वो, अगर वो रुक गया तो वो क्या हो गया? अगर उसने स्पीड कम कर दी, अगर उसने स्पीड बढ़ा दी, अगर उसने दिशा बदल दी, क्या वो नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा? एक आदमी था वो सीधे 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 5 की स्पीड से चल रहा था, अब वो 5 की स्पीड से सीधे ही जगह टेढ़ा चलने लग गया, तो क्या उसने दिशा बदल दी? समझ में आ रहा? तो क्या याद रखेंगे कि यूनिफॉर्म मोशन फिर सिर्फ और सिर्फ कब हो सकता है? जब कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलेगा। ये पॉइंट समझ में आया? नॉन यूनिफॉर्म में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तू चल ले जैसा चलना। समझ में आ रहा है? तो ये एक पॉइंट है जो बच गया था, तो मैं बता रहा हूँ। आगे बढ़ूं, ये वाला एग्जांपल अब बता दो, तुमको आ रहा है क्या? तो अगर ये एग्जांपल आ गया तो इस तरीके के सवाल मैं मन से भी बना के दे सकता हूँ। यहाँ पे इसने 2 की बात करी है, मैं ऐसा दे सकता हूँ कि एक ऑब्जेक्ट है, अगर मैं तुमसे बोलता हूँ कि मान लो, मैं इसको मन से बना के देता हूँ कि मुरैना से आगरा गया एक आदमी और आगरा से कहाँ चला गया? दिल्ली। ठीक है, मुरैना से आगरा बेटा 80 किलोमीटर है, और हम मान लेते हैं कि ये कितना है, 220 किलोमीटर है। इसको यहाँ से जाने में बेटा 2 घंटे लगते हैं, और इसको यहाँ से जाने में मान लो 3 घंटे लगते हैं। 300/5, तो कितना आ जाएगा? 60 किलोमीटर। तो अब ये उसकी एवरेज स्पीड है। इसका मतलब उसने मुरैना से आगरा, आगरा से दिल्ली, क्या इसी से गया है? नहीं। क्या इसी से गया है? ये तो क्या है, उसका एवरेज स्पीड। समझ में आ रहा? तो इस तरीके के सवाल आएंगे तो तुम कर लोगे। चलो, फॉर्मूला लगाना सिंपल सा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अपन आगे बढ़े। आगे अपने पास क्या आ गया है? स्पीड विद। अच्छा, अभी तक हमने जो भी स्पीड की बात करी, तो स्पीड मैंने कल तुमको बता दिया था क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी। अब तुम बताओ कि जैसे कि हमने डिस्प्लेसमेंट में बात करी थी, एक ऑब्जेक्ट है वो ए पे है और उससे हम बोल रहे हैं कि 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलना शुरू कर दे, तो वो कहीं भी जा सकता है, वो इधर भी जा सकता है, वो इधर भी जा सकता है, वो कहीं पे भी जा सकता है। समझ में आ रहा है? पर हम चाहते हैं कि वो राइट में जाए, हम चाहते हैं कि वो लेफ्ट में जाए, तो फिर 2 अलग अलग बातें हैं कि सेम बातें हैं? और जब भी हम दिशा की बात करने लगते हैं तो कौन आ जाता है पिक्चर में? वेक्टर। तो अब हम किसकी बात कर रहे हैं? वेलोसिटी की। किसकी बात कर रहे हैं? वेलोसिटी क्या है? अगर स्पीड को ही क्या दे दो, तो वो क्या बन जाती है? जिस तरीके से डिस्टेंस अलग है, वेलोसिटी वो डिस्टेंस अलग है, डिस्प्लेसमेंट अलग है। डिस्टेंस के पास क्या नहीं है? दिशा नहीं है। डिस्प्लेसमेंट के पास क्या है? दिशा। पटानी नहीं, दिशा नॉर्मल। कोई बात नहीं, इधर देखो। तो स्पीड क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी। स्पीड की जब बात करते हैं तो वो किधर जा रहा है कोई मतलब नहीं है, बस वो चल रहा है इतना पता है। 50 की स्पीड से चल रहा है, 60 की से चल रहा है, हमको इतना पता। अब अगर ये भी पता है कि वो किधर जा रहा है तो वो किस में कन्वर्ट हो चुका है? वेलोसिटी में। तो याद रखेंगे कि वेलोसिटी क्या है? स्पीड विद डायरेक्शन, इसीलिए हेडिंग का नाम भी क्या है, वो समझ में आ रहा है। अब वेलोसिटी क्या हो चुकी है? वेक्टर क्वांटिटी। और जब भी वेक्टर आता है तो हम क्या बोलेंगे? इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी जीरो। क्या वेलोसिटी जीरो भी हो सकती है? अभी हम बात करेंगे। ठीक है, तो यहां से तुम समझ गए। तो अगर ये आदमी 50 से चल रहा है, अगर वो इधर गया तो हम क्या लिखेंगे? +50 किलोमीटर पर आवर, और वो इधर चला गया तो क्या लिखेंगे? -50। अब तुम बताओ कि +50 और -50 क्या प्लस माइनस उसके नंबर की बात कर रहा है या प्लस माइनस उसकी दिशा की बात कर रहा है? तो अगर तुमसे कोई पूछ ले कि +50 ज्यादा है या -50 ज्यादा है, तो उसका जवाब क्या होगा? नहीं, वो मैथ में होता है। यहाँ पे तो वो बस उसकी दिशा बता रहा है ना, तो वो 50 की स्पीड से इधर दौड़े या इधर दौड़े, बात तो उसके लिए तो एक ही है, बस वो दिशा ही तो बदली है। तो बस बार बार एक ही चीज याद रखनी है कि प्लस और माइनस नंबर की वैल्यू नहीं बता रहा है, वो किसकी बता रहा है?
तो +50 भी और -50 भी, अगर वैल्यू की बात करें तो दोनों कैसे हैं, बराबर है, सिर्फ दिशा का अंतर है। समझ में आ गया? तो ये वेलोसिटी है। अब वेलोसिटी में क्या होता है तो सुन लो। अब वेलोसिटी में क्या होता है कि इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल का मतलब होता है स्टार्टिंग, याद है तुमको, डिस्प्लेसमेंट, और फाइनल का मतलब क्या होता है, एंडिंग, स्टार्टिंग और एंडिंग। तो बेटा स्टार्टिंग की वेलोसिटी को लिखते हैं u से, ABCD सबको आती है, तो स्टार्टिंग अगर कर रहे हैं तो u पहले आएगा कि v, u पहले आता है तो u से, और फाइनल वेलोसिटी ये याद रखना है, इसका हम आगे इस्तेमाल करने वाले। अब जिस तरीके से एवरेज स्पीड निकाली जाती है उसी तरीके से एवरेज क्या निकालते हैं, वेलोसिटी क्या निकालते हैं। तो एवरेज वेलोसिटी कितनी होती है, u + v/2, टाइम नहीं 2, u + v/, और अगर वेलोसिटी सिंपल पूछी जाए व्हाट इज वेलोसिटी, तो वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या होती है, स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब तुम बताओ कि अगर वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है तो मोशन के दौरान क्या वेलोसिटी 0 हो सकती है। अगर एक ऑब्जेक्ट यहां से चल के वापस यहां पे आ गया तो उसकी वेलोसिटी कैसी हो जाएगी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम जब करोगे तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है, क्या वही हमारी वेलोसिटी को बताएगा। अगर डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है तो वेलोसिटी भी 0 हो सकती है। पॉइंट समझ में आ रहा है। तो अगर वेलोसिटी निकालनी है सिंपल, अगर वेलोसिटी निकालनी है तो वो कैसे निकलेगी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है, एक ऑब्जेक्ट था वो स्टार्टिंग में 50 की स्पीड से इधर जा रहा है, फिर वो 60 की स्पीड से इधर जा रहा है, अब अगर वो वेलोसिटी पूछेगा तो वो ये वाली पूछेगा कि ये वाली पूछेगा, नीचे वाली, क्योंकि दो वेलोसिटी आ गई है, एक इनिशियल और एक, तो अगर इसमें बताएंगे तो क्या लिख देंगे, 50 + 60/2 यानी कि 55 मीटर/सेकंड, या फिर जो भी वो आ रहा है। पॉइंट समझ में आ रहा है। जिस तरीके से एवरेज स्पीड निकालते थे, तो अगर सिर्फ स्पीड निकालनी है तो डिस्टेंस अपॉन एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और अगर दो वेलोसिटी दे रखी है तो वो कौन सी पूछेगा, एवरेज वेलोसिटी, उसमें डिस्प्लेसमेंट आ रहा है क्या, तुम बताओ इसमें डिस्प्लेसमेंट आया क्या। तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको वीडियो से कुछ सीखने मिला है और आपको वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इसी तरीके के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप कुछ बात करना चाहते हैं या फिर आपके कोई डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आ रही होगी। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।